मैं बहुत खुशी हाँ घर जान ते अपने बच्चों के विच अपनी जिंदगी बनाना चाहती हाँ। कोई महसूस नहीं है, मैंने कोई तकलीफ है। भाइयों के पास नहीं जी लगेगा, अपने घर ले जाना। अब सारा परिवार जिम्मेदार है जी, सारा परिवार। हाँ जी। कोई आगे से कोई दिक्कत नहीं आएगी जी, सेवा करेंगे घर पे रख के ही। आखिरकार पंजाब केसरी की मुहिम रंग लाई। कुछ दिन पहले तक तो बुजुर्ग माँ भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही थी। वो अब आश्रम में नहीं रहेगी, बल्कि अपने घर में बेटा और बहू के साथ रहेगी। अपने पोता और पोती को खिलाएगी। जी हाँ, हमारे खबर का ऐसा असर हुआ कि भावुक होकर पूरा परिवार मां को लेने के लिए बोहला चीका के श्री साईं जन कल्याण ट्रस्ट इकाई श्री पिंगलवाड़ा आश्रम पहुंच गया। जिसके बाद अपने बच्चों को देख मां भावुक हो गई और आखिरकार परिवार के साथ रहने के लिए चली गई। इस दौरान हमारे संवाददाता कपिल शर्मा ने सभी से बातचीत की। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हम मौजूद हैं चीका के श्री साईं जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा संचालित श्री साईं पिंगलवाड़ा आश्रम की एक जो ब्रांच है यहाँ पर मौजूद हैं। और कुछ दिन पहले हमने दिखाया था कि एक बूढ़ी माता जो दुकान दर दुकान भीख मांगते हुए अपना गुजारा चला रही थी, क्योंकि उन्हें दवाओं के लिए पैसों की ज़रूरत थी। आज का जो ये दृश्य देख रहे हैं आप, ये कोई दृश्य है इस तरह का नहीं है, बल्कि ये कोई पंचायत नहीं है, ये एक सामान्य कार्यक्रम है जिसमें माता का जो परिवार है, माता के बच्चे हैं, माता के जो गांव के लोग हैं, वो लोग आए हुए हैं। और सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा श्री साईं जन कल्याण ट्रस्ट की तरफ से नीटू जांगड़ा का, जिन्होंने पंजाब केसरी की इस बात को मानते हुए माता को यहाँ आश्रय दिया और उनकी देखभाल तीनों समय की। नीटू जी, क्या कहेंगे, माता को आज लेने आए हैं उनके परिवार के लोग, किस तरह से आप लोगों ने संपर्क साधा और किस तरह से ये सक्सेस मिली? कपिल जी, जैसा कि आपने माता की सेवा का कार्यभार हमें सौंपा था, आप देख रही हैं कि संस्था ने किस प्रकार से इसकी सेवा की। कल संस्था के सदस्यों ने विचार किया कि क्यों ना माता जी के घर के लोगों के से मिला जाए और इसकी पूरी जानकारी निकाली जाए कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो कल 5-6 सदस्य संस्था के इसके गांव में गए, इनका परिवार मिला। लेकिन परिवार से मिलने से पहले हमने आस पड़ोस के जो मोहल्ला है, गली है, उसमें बातचीत की। लोगों ने अनेकों प्रकार की बातें कही, हमने उनकी भी सुनी। लेकिन जब परिवार की हमने कुछ बातें सुनी, बाकायदा परिवार अच्छा परिवार है, घर बार सभी अच्छा है, बच्चे पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुछ मनमुटाव के कारण माता जी वहाँ से चली गई थी। अब परिवार को हमने समझा दिया है, परिवार के सदस्य आए हैं, गांव के कुछ मौजूद लोग आए हैं, वो माता जी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। बाकायदा हमने एफिडेविट बनवाया है इनसे, ये देखिए कि माता जी हमें पूरी अच्छी तरह स्वस्थ है, ये हमें सौंप दी गई है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हम तो लोगों से यही प्रार्थना करेंगे कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको इस प्रकार से लावारिस न छोड़ा जाए। अगर वो कोई छोटी मोटी गलती करते भी हैं तो वो नज़रअंदाज करके इनकी पूरी सेवा करें। संस्था ने जैसा भी बना हमने इनकी सेवा की। बाकी आप माता जी से पूछ सकते हैं कि इन्होंने संस्था ने कैसी सेवा की, क्या किया। माता, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। कई दिन पहले दर दर की ठोकरें खा रही थी आप, बड़ी दुखी थी। आज आपके अपने परिवार के लोग आए हैं, आपकी बेटी आई है, आपका बेटा आया है, बहू आई हैं और गांव के और भी लोग आए हैं। कितनी खुशी महसूस हो रही है? जो इज्जत, जो सम्मान आपको चाहिए था वो आपको मिल गया। मैं बहुत खुशी हाँ घर जान ते अपने बच्चों के विच अपनी जिंदगी बनाना चाहती हाँ। कोई महसूस नहीं है, मैंने कोई तकलीफ है। माता, छोटे छोटे पोता पोती हैं, उनकी याद पहले भी आती होगी? हाँ जी, छोटे छोटे बच्चे आ और प्यारे बड़े लगते हैं, उसके बगैर मैं रह नहीं सकती। चलो अब मैंने भगवान ने मिला दिया, मेरी ज़िंदगी बन जानी है। तो माता, यहाँ जो माहौल मिला आपको कैसा मिला? यहाँ दिक्कतें तो नहीं आई कोई भी? ना, यहाँ दिक्कत नहीं आई। मेरी सेवा बहुत हुई है, आवाज़ मार मार के मैंने दूध सब कुछ आवाज़ मार मार के उठा के देंगे रहे जी। ना, कोई दिक्कत नहीं सी। तो जो 3 बेटे हैं उनमें से कितने बेटे आए हैं आपके? एक बेटा आया, हाँ एक आया, एक पोता। एक बेटा है, एक पोता है। हाँ। अच्छा, क्या करते हैं बेटे आपके? दिहाड़ी छप्पा कर दिया। हाँ। अच्छा, ठीक है।
फिर भी खुश हो आप जाके? यहाँ कोई दिक्कत किसी तरह की, या घर में आगे कोई बच्चों से बात हुई होगी? आप जब बच्चे आए हैं आपके पास, बेटा बेटी पोता, तो बात हुई है उनसे? क्या क्या कहा उन्होंने? जी मेरे को बात नहीं हुई, मैं खुश हो गई उदा देख के। मेरा चल मेरे जी आए है, मन खुश हुआ है? मन खुश होया तो मन खुश होया मेरा, चल देखी जाओगी। फिर भी अपना घर अपना ही होता है। तो ये आंसू जो आंखों में हैं दर्द के तो नहीं है, खुशी के आंसू हैं? हाँ जी, खुशी नहीं है, खुश हैं, खुश है मैं जानते, खुश है बेटा। जाके खुश हैं। हाँ। ठीक ठीक है माता। आप भी यहाँ रहे हैं माता के पास, आप बताएं कैसा लगा माता के साथ, क्या अनुभव रहा? 7-8 दिनों से माता यहाँ रही हैं, किस तरह का इनका व्यवहार रहा आपके प्रति? देखो, माता जी आई थी, जैसे हमारे से सेवा हो सकी हमने की, तन मन और धन से। जब भी माता को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती, हमें हमेशा इनके सहयोग में रहते थे। रात को ये 2 जो कार्यकर्ता हैं यहाँ के, यहाँ इनकी सेवा में लगे रहते थे, और दिन को हमारी ड्यूटी थी, जैसे भी ड्यूटी नहीं थी, हमारी सेवा थी, माता के प्रति हमारी सेवा थी। हमें बहुत अच्छा लगा यही सोच के कि माता जो भी माता है ऐसे दर बदर ठोकरें ना खाए, और अपने घर में स्वस्थ रहें और अपने बच्चों के साथ खुश रहें। मतलब किसी भी बुजुर्ग का उनके बच्चे अनादर ना करें, उन्हें सड़कों पर भटकने के लिए ना छोड़ दें, ऐसी एक किसी भी तरह से समाज में एक गंदगी ना हो, नहीं होनी चाहिए जी। यही सोच रहे हैं। माँ बाप जो जीवन दान देता है बच्चों को, उन्हीं की बदौलत से बच्चा कामयाब होता है, अपने पाँव पे खड़ता है। अगर कल को उनको सहारे की ज़रूरत है तो हम तो यही चाहेंगे कि बच्चों को समझना चाहिए, माँ बाप का सहारा बने, जैसे है उसको खुश रखे बस। जी जी। माता की बेटी हैं, क्या नाम है आपका? सलिंदर। हाँ जी। सलिंदर, आपकी माता चली गई थी और मिल गई हैं आपको, चलो बड़ी खुशी की बात है। भाइयों के प्रति, जो भाई हैं आपके, माता के प्रति क्यों उदासीन रहे? क्यों उनका रवैया माता के प्रति ठीक नहीं रहा, या माता में भी कुछ कमियां रही हैं जिसकी वजह से आपके भाइयों ने उनकी सेवा नहीं की? भाई लभते रहे ने, लभी नहीं है। नेड़े तेड़े लभते रहे ने, पुंडरी में बेवे में लभी है, नहीं लभी। तो आपको कैसे पता चला कि माता यहाँ पे है? कल खबर देखी है। कल खबर देखी? हाँ जी। तो किसने दिखाई थी खबर? मेरी भतीजी ने दिखाई थी, आप गए थी हमारे गाँव में। जो हाँ जी। गए थे, ये लोग गए थे जो? हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो आपने भतीजी ने मेरे पास सेंड करी, जी फिर देखी। जी। तो कितनी तकलीफ़ हुई जब आपकी माता दुकानों पर भीख मांग रही थी, एक एक दुकान पर भीख मांग रही थी? कितना मन में दर्द था आपके? क्या आपके भाइयों के, आपके मन में कितना दर्द था उसमें? बहुत ज़्यादा दर्द हुई। देखिए, भावुकता बिल्कुल, यहाँ हम लोग भी भावुक हो जाते हैं ऐसी परिस्थिति देखकर। हमारी अपनी माँ की हमें तस्वीर उस समय दिखाई देना शुरू हो जाती है जब ऐसे हालात होते हैं। हमने तभी ये कोशिश की कि एक माँ जो दर दर की ठोकरें खा रही है, जो भटक रही है, हमने बल्कि ये जानने की कोशिश कर रही थी, हमने इन्हें जाने नहीं दिया और संस्था में ही यहाँ पे इनके लिए रहने की पूरी व्यवस्था की। अब ये आपके घर जा रही हैं, आपके भाइयों के घर जा रही हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ये दोबारा इस तरह की स्थिति में तो नहीं आएंगी? नहीं आएगी, नहीं आने देनी हम दोबारा। भाइयों के पास नहीं जी लगेगा, अपने घर ले जाएंगे। जी हाँ जी। आप आ जाएं। आपका नाम क्या है? हाँ जी, बलकार। बेटी और माता के? हाँ जी। थोड़ी चेयर आगे यहाँ कर लें, इस तरफ कैमरे की तरफ मुँह कर लें। बलकार, माँ के आंसू आंखों में अभी भी दिखाई दे रहे होंगे आपको, क्या तकलीफ़ नहीं होती है देखकर? होती है जी। तो आज जो माँ इस स्थिति में पहुँची है, कौन जिम्मेदार है? खुद माँ जिम्मेदार है या आप लोग जिम्मेदार हैं? नहीं, हम सारा परिवार जिम्मेदार है जी। सारा परिवार? हाँ जी। कोई आगे से कोई दिक्कत नहीं आएगी जी, सेवा करेंगे घर पे रख के जी। घर पे रखेंगे। वो इज्जत, वो मान सम्मान चाहती हैं और कुछ भी नहीं चाहती आपसे। वो कहते हैं कि मेरे बेटे और मेरी बहुएं मेरी इज्जत करें और यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। क्या ये उम्मीद करके ये यहाँ से जा सकती हैं? हाँ जी, सेवा करेंगे जी घर पे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे जी। कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। संजीव जी हैं समाज सेवी, जिन्होंने इन माता को इस स्थिति तक लाने का सबसे बड़ा बीड़ा उठाया था। संजीव जी,
आपकी दुकान से ये मुहिम शुरू हुई थी और आज बड़ी खुशी हो रही है पंजाब केसरी टीम को कि इतनी बड़ी सफलता, एक माँ जो दर दर की ठोकरें खा रही थी, जिसका अंतिम पलों का कोई भरोसा नहीं था कि कहाँ गुजरेंगे, वो मुहिम सक्सेसफुल हुई है और ये माँ आज अपने घर को वापस लौट रही हैं। क्या अनुभव रहा आपका, इनके परिवार से मिले क्या अनुभव रहा? और कहते हैं कि बुज़ुर्ग भी बच्चे जैसा हो जाता है, जो उम्र है उसका एक तजुर्बा है लोगों का कि बुज़ुर्ग का मन भी बच्चे जैसा हो जाता है। बच्चे को हम डांट देते हैं लेकिन फिर गले लगा लेते हैं, लेकिन अक्सर बुज़ुर्ग को डांटने के बाद गले नहीं लगाया जाता। तो ये क्या अनुभव रहा? कपिल जी, आज बहुत ही अच्छा दिन है। मैं अच्छा दिन कहूँगा क्योंकि आज एक बेसहारा माँ, जिसको हम बेसहारा मान रहे थे, वो अपने भरे पूरे परिवार के साथ मिलने जा रही है। हम परमात्मा ने हमें एक जरिया बनाया है, भगवान ने हमें एक मौका दिया कि हम एक ऐसा प्रयास कर पाए जिससे हम सड़क पर इस तड़पती हुई माँ को आगे से नहीं देखेंगे, बल्कि देखेंगे कि वो अपने पूरे खुश परिवार में अपनी ज़िंदगी के इन पलों को बिताएगी। दरअसल हमारे समाज में बहुत सी विकृतियां हैं। उन विकृतियों में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे दोष हैं। अब किसी भी कारण से जो माता का घर से मोह भंग हो गया था, उसके बाद संस्था ने माता को संभाला, पंजाब केसरी ने इसको प्रमुखता से आगे रखा बात को, और हमने 4-5 लोगों ने माता जी के घर पे जाके संपर्क किया, उनको पंजाब केसरी का कटिंग दिखाया, अपने पंजाब केसरी के वीडियोज़ दिखाए, तो भावुक हुए वो लोग, बड़े भावुक हुए। बलकार सिंह है, माता का बेटा है, इनसे बात हुई, इनके परिवार में और भी सदस्य थे, उनसे भी बात हुई। मान लीजिए कि बहुत बार ऐसा होता है कि दोषी कोई नहीं होता, दोषी परिस्थितियां हो जाती हैं। जी बिल्कुल। अब जो परिस्थितियां गलत रही हैं उनको भी तो बदला जा सकता है ना, और हमें एक मौका मिला कि हम उन परिस्थितियों को बदल के इस माता की जो बाकी की ज़िंदगी बची है उसको अच्छे ढंग से जी सकें अपने परिवार के साथ। हमने एक छोटा सा प्रयास किया, आप सबके सहयोग से। श्री साईं पिंगलवाड़ा आश्रम, पंजाब केसरी और अन्य दानवीर लोग भी बहुत थे जिन्होंने माता की सेवा में यहाँ पे सहयोग किया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक वक्त में कैसी भी परिस्थितियाँ रहें, उनको संभालने के लिए हमें ही बीड़ा उठाना पड़ता है। ये चीज़ हमें ही सोचनी पड़ेगी कि कल आने वाले कल कोई और अनाथ माँ ऐसे सड़कों पे ना भटके। आज का ये उदाहरण जिन लोगों के पास भी जाएगा उनको भी ज़रूर कहीं ना कहीं ये मैसेज मिलेगा कि हमें माँ बाप को बेसहारा नहीं छोड़ने देना है, और बुज़ुर्गों को भी ये रहेगा कि मैं अपने जीवन के अंतिम पलों को अपने परिवार के साथ खुशी के साथ, इज्जत के साथ बिताऊं। आज मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए कि हमें कितनी आनंद की महसूस हो रहा है कि माता अपने बिछड़े हुए परिवार से, या परिवार अपने बिछड़े हुए माता से मिल रहा है। मैं इस सब को भगवान का एक अच्छा कदम मानता हूँ कि समाज में भी ये संदेश आगे के लिए भी काम करेगा। धन्यवाद। देखिए, इस तरह के जब हालात पैदा होते हैं तो उनके पीछे कोई ज़िम्मेदार नहीं होता, बल्कि परिस्थितियाँ ज़िम्मेदार होती हैं। ऐसा संजीव जी ने कहा। वाकई लोगों के लिए बड़ी कठिन परिस्थितियाँ हो जाती हैं ऐसे समय में। बेटे भी नहीं चाहते कि उनकी माँ भी दर दर की ठोकरें खाएं। उनका पोता है माता का। आप यहाँ आ जाएं, माता के पास आ जाएं। क्या नाम है आपका? मोहित सिंह जी। मोहित सिंह। मोहित, दादी की आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें दुकान दर दुकान दादी जा रही हैं, शर्मिंदगी भी महसूस हुई होगी। बेटे, ऐसी परिस्थिति आई क्यों? जी, ये जब शादी थी मेरी बहन की, तब से 2 दिन 3 दिन बाद चले गए। पता ही नहीं लगा। ढूंढने की भी बहुत कोशिश की भी मिल जाए, पर मिले नहीं। बहुत कोशिश की भी, गुरुद्वारे में भी गए, फिर भी मिले नहीं। बहुत कोशिश की। कितने के दिनों से ये घर से बाहर थे? ये 2-3 महीनों से। 2-3 महीने। हाँ जी।
दूसरे महीने की 7-8 तारीख को घर से चले गए। फरवरी की 7-8 तारीख से। हाँ जी, फरवरी। तो एक दादी पोते में तो बड़ा प्यार होता है, दादी तो पोते के ऊपर जान न्यौछावर कर देती है, तो आपके लिए प्यार नहीं उमड़ा दादी का कभी? प्यार तो हुआ है, फिर ढूंढने की बहुत कोशिश की, फिर मिले ही नहीं, क्या करें, बहुत अब जो दादी के आंखों में आंसू हैं वो दोबारा तो नहीं आएंगे? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं आएंगे जी, देखभाल करेंगे पूरी। तो अब आप जब मिले दादी से तो दादी ने आपको गले लगाया, आपने दादी को गले लगाया या नहीं लगाया अभी? जी मिले, मैंने भी दादी के पैर हाथ लगाया। तो अब अपनी दादी को एक बार गले लगाओ उन कैमरा, और दादी भी आपसे प्यार करे, आशीर्वाद दे आपको। ये देखिए, ये आंसू झूठे नहीं हो सकते, दादी के जो आंसू बह रहे हैं वो झूठे नहीं हो सकते, और एक माँ की जो भावनाएं हैं वो उमड़ उमड़ कर आ रही हैं। मन मेरा भी भरा आया है, लेकिन ड्यूटी कुछ ऐसी है कि लोगों के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके घरों को बर्बाद होने से बचाया जा सके, उनके घरों में एक प्यार जो सम्मान है बुज़ुर्गों के प्रति वो सामने आ सके, और लोगों की जो जीवन शैली है वो बदल सके, क्योंकि बहुत से लोगों में बुज़ुर्गों का सम्मान नहीं होता, और कई बार ये नहीं होता कि बुज़ुर्ग सम्मान के लायक नहीं हैं, कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि बुज़ुर्ग भी किसी बात पर जिद पर अड़ जाते हैं और बच्चे भी उसी जिद पर अड़ जाते हैं, और ऐसे में उनकी जो है लड़ाइयाँ झगड़े आम शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसका ये तरीका नहीं है कि बुज़ुर्ग घर छोड़ के चले जाएं या बच्चे बुज़ुर्गों को दुत्कार दें। और भी गांव के समाज से भी लोग आए हुए हैं। जी, आपका नाम? राजवीर। हाँ जी, राजवीर, माता के घर के आसपास रहते हैं? पड़ोसी हैं जी हम। पड़ोसी हैं। तो कहाँ कमी रही कि माता इस स्थिति में पहुंची? माता का ऐसा था जी, ये सवेरे जल्दी उठ के और जोड़ हाथ में लेके और शहर में निकल जाती थी जी मांगने के लिए। ये ऑन एन एवरेज? हाँ जी, इन्होंने बहुत रोकी, हमने भी कहा, इसने मानी नहीं जी एक भी। खाना पीना इसको सब ठीक मिलता था, एक ही कहती थी मैंने दवाई लेनी है, कुछेतर जाना है। एक बार तो मैंने भी बोला था भी चल तेरे को दवाई मैं दवा लेऊँ, तो ये मानी नहीं जी। अभी पिछले दिनों की बात है, हमने जब माता से बात की और माता को हमने कहा कि माता आपके लिए दवाई भी यहीं आ जाएगी, कपड़े भी यहीं आ जाएंगे, और आपको कुछ अगर विशेष चाहिए, जैसे इन्होंने कहा कि मुझे गर्मी लगती है कूलर की, तो हमने वो व्यवस्था की और एक व्यक्ति को बोला तो उसने एकदम से माता के नाम पे कूलर डोनेट किया संस्था को। ऐसी स्थिति में दूसरी हमने एक बात और कही थी माता से कि आपकी पेंशन लग सकती है और पेंशन लगवा दी जाएगी। तो उस दिन से माता ने दोबारा जाने का यहाँ से नाम नहीं लिया। तो अगर ऐसा इनको फैसिलिटी मिल जाए और ये पूरी तरह से एक तरह से सक्षम हो जाएं, 2-2,500 रुपये की समथिंग पेंशन आती है, थोड़ा बहुत संस्थाओं से भी सहयोग हो जाता है। पहली बात तो बेटे ही इतने संपन्न हैं कि उन्हें मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत होगी, और दूसरी बात है कि अगर ऐसा हुआ भी तो पेंशन लग जाएगी। पेंशन लगवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द लगवाएंगे। तो उसके बाद जैसे आप आस पड़ोस के लोग हैं, आपका फीडबैक जो है संस्था के लोगों ने भी हमें बताया था कि माता कई बार चली जाती हैं, हो सकता है वो शायद उस टाइम घर से कोई दुत्कार मिली हो, बच्चों ने डांट दिया हो या बच्चों को उन्होंने डांट दिया हो, आपस में तालमेल ना हो। लेकिन लगता है कि अब ये मुहिम जो चली थी, जो हमारी खबर प्रसारित हुई, उसके बाद शायद ऐसा ना हो। ऐसा नहीं होगा जी, हम भी थोड़ी गौर करेंगे ये गौर करने की भी बात है। बाकी बच्चों ने भी देख लिया कि जो परिस्थितियाँ होती हैं वो जी। हाँ जी, भाई माता को घर पे रखो, इसको बाहर ना जाने दी जी। तो अब पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि माता का जो अंतिम पल होगा वो उनके घर में होगा। उम्र दराज हैं, भगवान इनकी उम्र 10, 15, 20 साल और लंबी करें और इनको चलते चलते स्वस्थ ही अपने अंदर विलीन करें, ये हमारी भी कामना है। लेकिन जिस तरह से ये परिस्थितियाँ आई थी, भविष्य में कोशिश करें कि ना हो। ठीक है जी जी। पीछे पुत्रवधू भी हैं इनके माता के, और बहुत बच्चे लिए हुए हैं। बच्चों ने बड़ा परेशान किया हुआ है क्योंकि छोटे बच्चे हैं, गर्मी का मौसम है और बच्चे जो हैं बार बार उन्हें परेशान कर रहे हैं। आप एक बार बच्चा इधर दे दें। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खुद भी परेशान हैं गर्मी में, और गर्मी का मौसम होने की वजह से। आपकी सास हैं, अब इनके आंखों में दोबारा आंसू तो नहीं आएंगे? नहीं, आंसू नहीं आएंगे। क्या श्योरिटी है इस बात? ये मैं मन से रखूँगी, अगर प्यार मिलेगा तो आंसू तो कैसे आएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो प्यार की पहले कमी थी कुछ? नहीं, पहले कोई कमी नहीं थी। तो फिर क्यों इनको बाहर निकलना पड़ा घर से? तो
तो कई दिल में बात आ जाती है। थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रही होगी। हाँ जी, कुछ मिस्टेक हो गई, गुस्सा लग गया, गुस्से से बाहर आ गए। अब जो हो गया आगे से हम उससे भी ज़्यादा प्यार करेंगे, उनसे आँखों में पानी नहीं आएगा इनके। जी शुक्रिया। तो देखिए, बहू ने भी एश्योर किया है कि माता की आंखों में अब आंसू नहीं आएंगे। माँ अब वापस लौट रही हो, दुख के पल छंट गए हैं, जितना दुख था वो अब छंट गया है। पोता खुद लेने आया है, बहू खुद लेने आई है, बेटा खुद लेने आया है और छोटे छोटे पोता पोती भी लेने आए हैं। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी आपके लिए? जी मैं बहुत खुश है, अपना घर जानते बहुत ठीक है। खुश? हाँ खुश है जी। देखिए, हम ये कहेंगे कि इससे खुशी का पल कोई हो नहीं सकता कि एक तरह से बिछड़े परिवार से उसकी बुज़ुर्ग माँ दादी मिल गई है और तकलीफ़ों का जो ये दौर था वो छंट गया है। आज अपने परिवार में ये बूढ़ी माता जा रही हैं। जो कुछ दिन पहले हुआ वो दोबारा नहीं होगा, इस बात के लिए भी परिवार ने एश्योर किया। लेकिन पंजाब केसरी के माध्यम से मैं उन लोगों को भी ये संदेश देना चाहूँगा जो लोग अक्सर अपने बुज़ुर्गों को दुत्कार देते हैं, उन्हें सम्मान नहीं देते। उनके साथ भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी कोई परिस्थिति हो, लेकिन हर बार कोई समाज से भी आगे मिले ये ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि मिस हैपनिंग भी हो सकती है। एक बुज़ुर्ग माँ है, वो जिस तरह से दर दर की ठोकरें खा रही थी, ऐसी कोई बुज़ुर्ग माँ, कोई बुज़ुर्ग पिता दर दर की ठोकरें ना खाएं। और भला हो इन समाज सेवी संस्थाओं का जो बुज़ुर्गों को सह सम्मान अपने पास रखते हुए उन्हें खाने पीने, नहाने धोने और रहने की व्यवस्था करती हैं। इन्हीं संस्थाओं के सहारे इस देश की व्यवस्था चल रही है। सरकार का इसमें कहीं रोल नहीं आता। सरकार की जहाँ तक बात करें तो सिर्फ ग्रांट्स मिल जाती हैं, लेकिन संस्थाएं उन ग्रांट्स का प्रॉपर इस्तेमाल करें, यह भी ज़रूरी है। माता की जो कहानी है आज एक तरह से पूरी हो गई है। पहले ये भीख मांगती दिखी थी, फिर संस्था के पास खुश अवस्था में दिखी थी, और आज जो खुशी का पल है वो माता के लिए भी अहम है और हम सब के लिए भी अहम है। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और इसी तरह की और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। गुलाचिका से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।